नाजरीन, ये कहानी एक ऐसे मर्द मुजाहिद की है जिसके बचपन में ही उसके वालिदैन को उसके सामने कत्ल किया गया, जिसे तातारियों ने एक गुलाम बनाकर फरोख्त किया, जिसे जंजीरों में जकड़कर बाजारों में घसीटा गया। फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा कि उस गुलाम बच्चे ने एक अजीम सुल्तान बनके दिखाया और चंगेज खान के पोतों पर कहर बनकर नाजिल हुआ, जिसका नाम है सुल्तान कुतुज़। उनका असल नाम सैफुद्दीन कुतुज़ था और ये 1236 ईस्वी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक ख्वारज़म शाही सल्तनत से था, जो आज के उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल थी। बचपन में ही मंगोलों ने कुतुज़ के खानदान को तबाह कर दिया और उसे गुलाम बनाकर दमिश्क लाया गया और उसके बाद ये फरोख्त होकर मिस्र पहुंच गए और मिस्र में उन्हें एक ममलूक गुलामों की फौज में एक सिपाही के तौर पर बेचा गया। नाजरीन, ममलूक एक खास निज़ाम था। ये आम गुलाम नहीं होते थे, बल्कि फौजी तरबियत याफ्ता गुलाम जो जंगी फ़नून सीखते, कुरान और फ़िक़्ह की तालीम लेते और वक्त के साथ फौजी रैंक्स में तरक्की पाते। मिस्र में उस वक्त अयूबी सल्तनत के बाद ममलूक सल्तनत कायम की जा चुकी थी। कुतुज़ ने ममलूक कैंप में खुद को नुमायां कर दिया। उसकी जहानत, जुर्रात और सीखने की सलाहियत ने उसे दूसरों से मुमताज कर दिया। उसके बाद कुतुज़ ने खुद को ममलूक सल्तनत के दरबार से मुंसलिक कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन अली के दौर में कुतुज़ ने मिस्र में अमीरों, मुखालिफिन और मुख्तलिफ छोटी बगावतों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। उसने काहिरा के गिर्द इलाकों में इंतजामी और अस्करी इस्तेहकाम कायम करने में लीडरशिप दिखाई। अपनी सलाहियतों और काबिलियत की वजह से जल्द ही कुतुज़ ममलूक सुल्तान के वजीर के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कुतुज़ का सुल्तान नूरुद्दीन अली एक कमज़ोर और नातजुर्बाकार सुल्तान था। मुल्क में इंतशार, दरबारी साजिशें और फौजी गैर यकीनी का दौर चल रहा था और उस वक्त मंगोलों ने अब्बासी खिलाफत ख़त्म करके बगदाद फतह कर लिया और उनका अगला हदफ मिस्र था। जब कुतुज़ ने देखा कि हमारा सुल्तान नूरुद्दीन अली मंगोलों के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं बना रहा, तो कुतुज़ को लगा कि अब मिस्र को कुछ सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। कुतुज़ ने एक बहुत बड़ी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए मिस्र के कुछ उमरा और उलमा को अपने साथ मिला लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर आपने क़यादत मेरे हवाले की तो मैं इस मुल्क की हिफाजत हर हाल में करूँगा या इसी कोशिश में शहीद हो जाऊंगा। तो सब लोगों ने उसकी बात से इत्तिफाक किया और बगैर किसी लड़ाई के नूरुद्दीन अली को सुल्तान के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया और इस तरह 1259 ईस्वी को कुतुज़ मिस्र का बाकायदा तौर पर सुल्तान बन गया। चूंकि 1258 में मंगोल हलाकू खान की क़यादत में बगदाद पर कब्जा कर चुके थे, बहुत से मुसलमानों को शहीद किया और यहाँ के कुतुब खानों को दरियाए दजला में बहा दिया और अब उनका अगला टारगेट मिस्र और फिर हिजाज, मक्का, मदीना थे। तो उनके मुकाबले में सुल्तान कुतुज़ ने पुरजोर तैयारियां शुरू कर दी, फौज को मुनज़्ज़म किया, उलमाए कराम से फतवे लिए कि जहाद फर्ज हो चुका है, बैतुल माल को दोबारा कायम किया और तमाम उमरा को पैगाम भिजवाया कि हम मंगोलों का मुकाबला पुरअज़्म होकर करेंगे। हलाकू खान ने सुल्तान कुतुज़ को पैगाम भिजवाया कि सर झुका दो वरना तबाह कर दिए जाओगे। तो सुल्तान कुतुज़ ने जवाब में खत लिखा कि हम गुलामी के बजाय शहादत को तरजीह देंगे। इस तरह सुल्तान कुतुज़ ने 1260 ईस्वी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी, जिसे बैटल ऑफ आइन जालूत कहा जाता है। आइन जालूत एक इलाके का नाम है जो कि मौजूदा दौर के फ़लस्तीन के शहर जिनीन के जुनूब में वाक़े है, जो कि वेस्ट बैंक का एक मकबूल एरिया है। सुल्तान कुतुज़ ने ममलूक जरनैल बिब्रिस के साथ मिलकर एक मजबूत फौज तैयार की और शाम की तरफ रुख किया। रास्ते में हलब, हम्स और दीगर शहरों से सिपाही और कबाइल शामिल होते गए। जंग के लिए फ़लस्तीन के इलाके ऐन जालूत के मुकाम को चुना गया, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी घाटियों और मैदानों पर मुश्तमिल था, इसलिए ये घात लगाने के लिए एक बेहतरीन एरिया था। 3 सितंबर 1260 की सुबह को सुल्तान कुतुज़ और मंगोल जरनैल कुतबगा नौयान मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने आए। कुतुज़ ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक फौजी दस्ता जरनैल बिब्रिस के साथ
दूसरे दस्ते ने पहाड़ों में छुपकर घात लगाई और तीसरे दस्ते की नुमाइंदगी सुल्तान कुतुज खुद कर रहा था। बिब्रिस ने हल्की झड़पों से जंग का आगाज किया। मंगोल फौज ने भरपूर हमला किया। कुतुज ने जानबूझकर अपनी फौज को पीछे हटने का इशारा दिया ताकि मंगोल आगे बढ़ें और घाटी में दाखिल हों। जैसे ही मंगोल फौज घाटी में आई, बिब्रिस के दस्ते ने उसे घेरकर अचानक हमला कर दिया। मंगोल फौज घबरा गई और सुल्तान कुतुज ने तीनों फौजी दस्तों के साथ उन पर एक साथ हमला किया। मंगोलों ने फिर जोर पकड़ा। कुछ मुसलमान दस्ते पीछे हटने लगे। तब सुल्तान कुतुज ने खुद जरा उतारी, तलवार हाथ में ली और घोड़े पर सवार होकर सफे अव्वल में जा पहुंचा। उसने पुकारा, ए इस्लाम, तेरे लिए जान हाजिर है। ये आवाज सुनते ही मुसलमान फौज में जान पड़ गई, जज्बा बढ़ गया। हमला और शदीद हो गया। मुसलमानों ने कुतुबगा को घेर लिया। कुतुज के हुक्म पर कुतुबगा को कत्ल कर दिया गया। मंगोल फौज का हौसला टूट गया और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। इस तरह 3 सितंबर 1260 को सुल्तान कुतुज ने दुनिया की एक ताकतवर मंगोल फौज को शिकस्त देकर इस्लाम के परचम को सरबुलंद किया। इस फतह के बाद शाम और फलस्तीन पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई और मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सुल्तान कुतुज को इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज करार दे दिया। इस जंग के 1 माह बाद ही अक्टूबर 1260 को वादी आहजल, जो कि मिस्र और शाम के रास्ते में पड़ती है, यहाँ पर सुल्तान कुतुज को कत्ल कर दिया गया। ज्यादातर मौरखीन सुल्तान कुतुज के कत्ल को जनरल बिब्रिस की साजिश से जोड़ते हैं, क्योंकि सुल्तान कुतुज ने दमिश्क का गवर्नर बिब्रिस की बजाय किसी और को बना दिया, जिसकी वजह से बिब्रिस और उसके हामी सुल्तान कुतुज के दुश्मन बन चुके थे। और उस जंग की फतह के बाद सुल्तान कुतुज बहुत मकबूल हो चुका था। इस वजह से भी कुछ लोग शदीद हसद का शिकार हो चुके थे। लिहाजा ज्यादातर मौरखीन जैसा कि इब्ने खल्दून, अल मकरेजी, इब्ने तगरी वगैरह की राय यही है कि सुल्तान कुतुज को बिब्रिस ने कत्ल करवाया, जबकि कुछ हिस्टोरियन की राय है कि सुल्तान कुतुज की वफात तबई तौर पर हुई, लेकिन ये कमजोर राय है। तो नाजरीन, मैंने सुल्तान कुतुज की हिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने पेश किया, आपके कीमती वक्त को मद्देनजर रखते हुए। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।